Welcome back to ARS Study Circle. Hi, I am Saurabh Kumar. Let's start our next topic, spherical mirror. This is hollow sphere. Here we cut it into two parts. This is the first part and this is the second part. Spherical mirror cut into two parts. First one is concave mirror and second one is convex mirror. स्फेरिकल मिरर को दो भाग में काट दिया गया, एक हमारा कनकेव है और दूसरा कन्वेक्स है। और ये काटने पर डिपेंड नहीं करता, ये पॉलिश करने पर डिपेंड करता है। किस तरफ हम लोग पेंट कर रहे हैं सिल्वर से, उस हिसाब से ये वर्क करता है कॉनकेव का और दूसरे तरफ से कॉन्वेक्स का। जैसे कि आप लोग देखिए, ये एक हॉलो स्फीयर है, यहां से अलग अलग दो पार्ट कर लिया है, एक इस तरह से दूसरा इस तरह से। एक को इस साइड से कलर कर दिया मैंने सिल्वर से, दूसरे को मैंने इस साइड से सिल्वर से कलर कर दिया। अब हमारा सिल्वर कलर से तो आउटसाइड पेंटेड है, इनसाइड इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इनसाइड वाला जो हमारा है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो इस मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड है, इसलिए ये कॉनकेव मिरर कहलाया। इस मिरर में पेंटेड साइड है इनसाइड और रिफ्लेक्टिंग साइड है आउटसाइड, तो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर कहला गया। और एक और कंफ्यूजन अगर होता है यहाँ पे आपको, तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं, केव मतलब गुफा, गुफा जो होता है अंदर की ओर जाता है, तो ये उसी तरीके से ट्रीट कर सकते हैं आप कॉनकेव को भी। ये गुफा की तरह है, अंदर की ओर जा रहा है, तो ये कॉनकेव हो गया और ये कॉन्वेक्स हो गया। A spherical mirror is that mirror whose reflecting surface is that part of a hollow sphere of glass. तो स्फेरिकल मिरर मैं पहले ही बता चुका हूं कि एक हॉलो स्फेयर का पार्ट होता है जो कि ग्लास का होता है। कॉनकेव मिरर, ये भी मैं बता चुका हूं कि कॉनकेव मिरर उसे बोलते हैं जिसका कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसका कर्व्ड इनवर्ड होता है। और कॉन्वेक्स मिरर एक ऐसा स्फेरिकल मिरर है जिसका कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है आउटवर्ड। यहां आप देखिए फिगर में, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका कर्व्ड इनवर्ड दिख रहा है और इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड है और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड है। तो ये हमारा कॉन्वेक्स और ये हमारा कॉनकेव। ओके, अब कुछ कुछ टर्म्स है जो कि स्फेरिकल मिरर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहला, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में बात कर लेते हैं। तो देख लीजिए, पहले एक फिर से वो बनाता हूं मैं फिगर। ये है, यहां से काटें, ये हमारा बन गया एक कॉनकेव मिरर। अब इसमें क्या होता है, देखिए ये एक्चुअली में ऐसा कुछ स्फेयर से काटा हुआ है, इसलिए ये हो जाएगा सेंटर और ये हो जाएगा फोकस, ये हो जाएगा पोल। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्लियर, फोकस क्लियर, प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है, प्रिंसिपल एक्सिस। पोल, ये रहा पोल, ये फोकल लेंथ। तो P से F तक का दूरी फोकल लेंथ कहलाता है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है P से C, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। अब कुछ टर्म्स है जो कि एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है स्फेरिकल मिरर में। मैं पहले ही बता चुका हूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा सेंटर होता है जो जिस स्फेयर से लिया जाता है मिरर को, उसी का। रेडियस ऑफ कर्वेचर CP डिस्टेंस या PC डिस्टेंस, उसी को बोलते हैं हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल, पोल जो होता है, ये पोल हो गया। ये प्रिंसिपल एक्सिस, इसे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बता रखे हैं मैंने। अपर्चर, अपर्चर एक नया टॉपिक है, ये होता है, ये अपर्चर कहलाता है।
दैट पोर्शन ऑफ मिरर फ्रॉम विच रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एपर्चर। एपर्चर उसी को बोलते हैं जो जिस पोर्शन से रिफ्लेक्शन होता है, ये पोर्शन से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये आपका एपर्चर हो गया। वही फिगर है, आप लोग देखिए गौर से, इसको समझ में आ जाएगा। ये हॉलो है, यहां से काटा गया, यहां से काटा गया, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये। अब बात कर रहे हैं प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर। अब फोकल लेंथ और प्रिंसिपल फोकस बनता कैसे है वो पहले समझ लें। जैसे यहां पर देख रहे हैं क्या, एक कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है, इसमें क्या हो रहा है कि पैरेलल रे, यहां से एक पैरेलल रे इस तरह से पैरेलल रे फॉल कर रहा है, पैरेलल रे फॉल किया और पैरेलल रे जब स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्ट बैक होता है तो वो एक पॉइंट पर मीट करता है। सारे पैरेलल रे एक ही पॉइंट पर मीट करते हैं, उस पॉइंट को हम लोग फोकस बोलते हैं। ये यहां फोकस हो रहा है, ठीक है। जैसे एक फिगर मैं भी बना के दिखाता हूं, देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल हो गया। अब जब क्या होता है कि इस तरह से कोई पैरेलल रे इस पर से आता है तो ये यहां से बेंड कर के फोकस पर मीट कर जाता है, ये हमारा फोकस हो गया। द फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर इज इन फ्रंट ऑफ ए मिरर। तो फोकस जो होता है हमारा, ऐसा कुछ ये था स्फेयर जिससे काटा गया, तो ये हमेशा मिरर के इन फ्रंट होता है कॉनकेव में। कॉनकेव में सेंटर ऑफ कर्वेचर सी एफ दोनों इन फ्रंट होता है, ओके। द फोकल लेंथ ऑफ ए कनकेव मिरर इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। और यहां से लेके यहां तक का दूरी का जो डिस्टेंस, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वही हमारा फोकल लेंथ होता है। अब कॉन्वेक्स में आ जाते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में देख लेते हैं, ऐसा हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है। ये प्रिंसिपल एक्सिस एक्स एक्स डैश, और इस पर क्या होता है कि जब पैरेलल रे फॉल करता है तो ये इस तरफ चला जाता है और ये इस तरफ चला जाता है। तो एक्चुअली में तो ये दोनों मीट नहीं कर रहा है, लेकिन क्या होता है, अपीयर्स टू मीट होता है कहां, बिहाइंड द मिरर। तो जब हमारा बात करते हैं प्रिंसिपल फोकस किस चीज में, कॉन्वेक्स मिरर में, तो ये बिहाइंड द मिरर होता है। और जहां ये अपीयर्स टू मीट होता है, जहां एक्चुअली मीट नहीं होता है, वो ऐसा प्रतीत होता है, इमेजिनरी लाइन है, ये ऐसा फील होता है कि यहां पर मीट हो रहा है। The principal focus of a convex mirror is a point on its principal axis from which beam of light ray initially parallel to axis appears to diverge. This is the diverge after being reflected from a convex mirror. यहां से देखिए आपको लग रहा है कि ये डाइवर्ज हो रहा है, लेकिन लग रहा है कहां से, ये यहां से रे आ रहा है, लेकिन एक्चुअली ये आता है यहां से चला जाता है, इधर से आता है इधर चला जाता है। कॉन्वेक्स मिरर है वर्चुअल फोकस। कॉनकेव में देखे थे हम लोग क्या, एक्चुअली में लाइट जो था वो मीट कर रहा था, यहां पर अपीयर हो रहा है कि लाइट मीट कर रहा है, इसलिए इसका जो फोकस होता है वो वर्चुअल फोकस होता है। और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें फोकस बिहाइंड द मिरर होता है। अब कुछ रिलेशन देख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ। तो देखिए ये था, ये C था और ये था F और ये P। PC जो होता है वो 2 × PF के होता है, ठीक है। PC जो होता है 2 × P, तो PC/2 = PF बोल सकते हैं। तो इसको हम सिंपली C भी बोल सकते हैं, तो F = C/2 बोल दिया जाए। ये R कर देते हैं, R/2, क्योंकि PC तो R है, PC R है हमारा, और PF = F।
एफ हमारा फोकल लेंथ मिरर एंड आर रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब एक क्वेश्चन आता है, if the radius of curvature of a spherical mirror is 20 सेंटीमीटर, what is its focal length? तो रेडियस दे दिया है कितना, 20 सेंटीमीटर, और f निकालने बोल रहा है। तो f इज इक्वल टू, अभी मैंने पढ़ा r/2, तो क्या हो जाएगा r 20/2 कट करके 10 सेंटीमीटर। क्लियर? इसका सॉल्यूशन है, तो इस सेशन के लिए आज रहने देते हैं। अब अगले वीडियो में इसके आगे हम लोग देखेंगे। होप दिस सेशन इज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू। सौरभ कुमार।